हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तेजस सूचक दिस साइड एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी जनवरी 25 में आज के रिजल्ट में पास नहीं हुए हैं। तो अगर आज आप जनवरी 25 में पास नहीं हुए हो, वॉट एवर द रीज़न, जो भी स्कोर रहा, जैसा भी रहा, सर बहुत बुरा लग रहा है, दिल पे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को पता है, होता है। मैं भी फेल हुआ हूँ, मुझे वो दर्द पूरा महसूस होता है। सर मैं 5 मार्क से फेल हो गया, सर मैं 10 मार्क से फेल हो गया, सर मैं 50 मार्क से फेल हुआ हूँ। मैं हर कैटेगरी का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, मैं वो स्टूडेंट भी रहा हूं जो अगर हमारे टाइम पे 4 सब्जेक्ट्स होते थे एक ग्रुप में, तो 200 पासिंग है, तो मैं 150 पे भी फेल हुआ हूँ सीए फाइनल में, तो मैं 50 मार्क से भी फेल हुआ हूँ। मैं एक अटेम्प्ट में 200 पासिंग था तो 8 मार्क से भी फेल हुआ हूँ, और फिर मैं डॉट 200 पे भी पास हुआ हूँ। तो आई नो एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर गोइंग थ्रू, जो आज पास नहीं हुआ है। बट ये चीज हमें याद रखना है कि भैया, हमारा जो गोल है वो हमें पता है, डेस्टिनेशन जो पता है, जो है वो पता है हमको। वहां तक जाने के रास्ते में अगर रुकावटें आ रही है तो उसको ओवरकम करना है। और ओवरकम करने के लिए हमको ये चीज जानना है कि भैया क्या क्या चीजें हमें अब हमारी तैयारी में रिफाइन करना जरूरी है। राइट। अब जब मैं तैयारी की बात करता हूं जो हम मई 25 के लिए चालू करेंगे, तो वो तैयारी स्टार्ट करने के पहले एक चीज सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है कि हम खुद को बेचारा बनाना छोड़ दें। और बेचारा बनाना छोड़ दे मतलब क्या? यार मैं तो 5 मार्क्स से फेल हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? यार मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा था, मेरे पेपर भी बहुत अच्छे गए थे, मैं तो एग्जामिशन सोच रहा था, पर मेरे को तो 45 आए, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? यार मेरे को तो 59 पे इन्होंने रोक दिया, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ ये बोलना छोड़ दो। मैं बोलता हूं बस हो गया जो हो गया। राइट। जो हो गया सो हो गया, उसको चैलेंज मान लो कि भैया आज मेरे साथ जो हुआ है वो एक चैलेंज है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट में मचाना है। किसी ने आज मेरे को पीछे छोड़ दिया है, आईसीआई ने मेरे को आज बोला है कि भाई मैं तेरे को पास नहीं करूंगा, तो आईसीआई ने चैलेंज दिया है। वो चैलेंज को मैं अपनाता हूं, और वो चैलेंज को अपना के अब मेरे को आगे बढ़ना है। ठीक है। ये पहले अपना एटीट्यूड बना लो। ये एटीट्यूड बनाने के बाद हम बात करेंगे रीस्टार्ट करने की अपनी तैयारी फॉर मई 2025। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं जब आपके साथ ये सारी बात कर रहा हूं, तो ये सारे बातों में मैं यहां पे इनपुट्स लेके आया हूं। हमारी जो रैंक होल्डर आई है AIR 19, उसका आप उसके इंटरव्यू में भी जाके देख लेना, उसने ये सारी बातें की है। बट वो सारी बातों को मैं इसमें समराइज आपके साथ करने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपने इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, हमारी AIR 19 ने क्या की थी? जब से उसकी क्लास चालू हुई थी सीए इंटरमीडिएट की, उसने बोला था 5:45 AM उठने का टाइम उसने फिक्स कर दी थी। 5:45 AM उठती थी, उसने बोला सर मैं 2 बजे तक अपनी ना पूरी क्लासेस खत्म कर दी थी, 2 PM तक मैं क्लासेस खत्म कर देती थी। और उसके बाद वो 7 PM तक अपनी सेल्फ स्टडी खत्म कर देती थी। 7 PM के बाद वो बोली कि मैं 9 PM को सोती थी, तो 7 से लेकर 9 बजे तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बैठती थी, टाइम स्पेंड वगैरह करती थी। और सोशल मीडिया से बोले मैं तो टच में ही नहीं थी, मैं सोशल मीडिया पूरा हटा के रखी थी। सोशल मीडिया पूरा हटा के रखी थी एक्सेप्ट टेलीग्राम एंड यूट्यूब, जहां पे बोले पढ़ाई की बातें होती है। टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे पढ़ाई की चीजें थी, वो छोड़ के कोई इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप भी अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, और आप जब टाइम टेबल सेट करते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। आप क्या करें? टाइम टेबल सेट करते वक्त आप अपने उठने का टाइम फिक्स कीजिए, आप अपने मील्स का टाइम फिक्स कीजिए, आप अपने सोने का टाइम फिक्स कीजिए। आपके पढ़ाई के टाइम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप अपने उठने के टाइम में, मील्स के टाइम में और सोने के टाइम में, ये तीनों में अगर छेड़खानी करते हैं, तो आपकी पढ़ाई का टाइम कभी फिक्स नहीं होगा और आपका रूटीन कभी सेट नहीं होगा। जब तक आपकी लाइफ एक रूटीन में एंटर नहीं होगी, आप जो 12 13 14 घंटे पढ़ने की बात करते हो, ये आप कभी नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू डू दिस। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल सेट कीजिए। टाइम टेबल कैसे सेट करना है उसका भी डिस्कशन के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा अलग से, कि हाउ टू प्रॉपरली सेट ए टाइम टेबल। हम जब टाइम टेबल भी सेट करते हैं, जनरली बहुत डिजाइनर चीजें कर देते हैं उसमें, ये 15 मिनट में ऐसे करूंगा, 6 मिनट में वैसे करूंगा, उसका एक प्रॉपर मैं वीडियो लेके आऊंगा, वो भी देख लेना। नेक्स्ट चीज जो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगेन ये हमारी जो AIR 19 टॉपर है स्नेहा वशिष्ठ, उसने कहा रेगुलर क्लासेस उसकी हो गई थी, उसके बाद उसने यूट्यूब रिवीजन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। कैसे? उसका पहले ग्रुप 1 का क्लासेस हुआ, फिर ग्रुप 2 का क्लासेस हुआ। ग्रुप 2 की क्लासेस करने के बाद वो ग्रुप 1 भूल गई थी। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा भूल जाता है, 3 महीने ग्रुप 2 की क्लासेस चलती है, इतनी सारी ग्रुप 2 की पढ़ाई, तो ग्रुप 1 हम भूल जाते हैं। तो बोले जब मेरे को ग्रुप 1 का रिवीजन स्टार्ट करना था, तो उसने यूट्यूब वीडियोस का इसमें इस्तेमाल किया।
मैं आपको भी कहूंगा आप सभी लोग भी YouTube के वीडियोस का इस्तेमाल कीजिए, और YouTube के मेरे जितने वीडियोस हैं उन सभी की लिंक मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो मेरे YouTube के वीडियोस है ये अभी जनवरी में रिकॉर्ड किए हुए, जनवरी अटेम्प्ट वालों के लिए ही रिकॉर्ड किया था, तो ये आपके लिए 100% एप्लीकेबल है। ये मत बोलना सर यही सारे वीडियोस वापस लाइव लो, क्योंकि बेटा लाइव लेने में एक तो टाइम वेस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि इतने सारे मैं अभी यहाँ पे लगभग एक 15 से 20 लेक्चर की लिंक्स आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। वो 15 to 20 लेक्चर्स अगर मेरे को लेना है तो उसके लिए मेरे को मिनिमम एक सवा महीना लगेगा, तो एक सवा महीना आपके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज के आज पूरी की पूरी लिंक्स दे दूंगा इसकी। मैं इस अटेम्प्ट में मई 25 में आपके लिए न्यू सेशन जरूर लेके आऊंगा यूट्यूब के, बट वो जो YouTube के सेशंस लेके आऊंगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेशंस है वो छोड़ के दूसरे लेके आऊंगा, उसका सेंस बनता है। वापस यही सेशन रिपीट करने का सेंस नहीं बनता है। तो आप जब अब अपना रिवीजन वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं तो YouTube रिवीजन्स को यूज कीजिए। अभी वीडियो को पॉज करके एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने कौन से वहां पे वीडियोस डाल दीजिए, और वो जितने भी वीडियो की लिंक मैंने डाला हूं सब सेव करके रख लो अपने पास। नेक्स्ट चीज यहां पे क्या है, ये जब YouTube रिवीजन्स देखते हो तो इसको 1.5x पे डाल के देखिए, 1x पे नहीं 1.5x पे डालिए, फटाफट देखिए। यहां पे से फॉर एग्जांपल मैंने कोई 3 आवर्स का सेशन डाला है, कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, से फॉर एग्जांपल AS7, ये 3 आवर्स का सेशन 1.5x पे देखे तो आपने उसको 2 आवर के अंदर खत्म कर दिए। उसके बाद उसके 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए हैं, आपकी आरटीपी में दिए हैं, आपकी एमटीपी में दिए हैं, हर जगह ये सारे क्वेश्चंस उसके करके ये टॉपिक को पूरा खत्म करो। स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मेरे बोलने की आपको वापस रिपीटेटिव बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं तो आपने यहां पे टेस्ट सीरीज के लिए अपियर करना ही करना चाहिए। अगेन दिस इज द पॉइंट जो स्नेहा ने फॉलो की थी। स्नेहा ने बोला कि सर मैं यहां पे एमटीपीज वगैरह इतने मल्टीपल सॉल्व की हूं कि थियोरेटिकल पेपर्स में उसमें बहुत ज्यादा उसको मदद हो गई, हर एक चीज का प्रेजेंटेशन उसको करना जम गया। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं जिनका स्कोर होता है 35, जिनका स्कोर होता है 45, जिनका स्कोर 40, ये रेंज में जब हमारा स्कोर होता है उसका मीनिंग क्या है, हमको सब्जेक्ट नॉलेज है, हमारा प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। प्रेजेंटेशन अगर आपका प्रॉपर हुआ ना तो ये 35 का ऑटोमेटिकली 50 हो जाता है, अगर खाली प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आता हो। बट हम लोग गलती ये करते हैं, हम प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस ही एग्जाम में जाके करते हैं। हम एग्जाम में बैठते हैं जब 2 से 5 बजे तक लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट टाइम तो प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस हो रहा है। तो ये मत कीजिए, टेस्ट सीरीज के लिए अपियर कीजिए। हमारे अल्टीमेट सीए पे भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपकी आईसीआई की भी एमटीपीज होती है वो भी अपियर कर सकते हो। सर आईसीआई की टेस्ट सीरीज करें कि अल्टीमेट सीए की? आईसीआई की जो एमटीपी है उसकी 2 राउंड होती है 100 मार्क की, हमारे उसमें आपको छोटे छोटे टुकड़ों में भी मिल जाएगा, आपकी इच्छा, आपको जो भी करना हो, मैं उसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, बट करना तो जरूरी है, वो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊं तो यहां पे अगर आपको मई 25 में बोथ ग्रुप्स अपियर करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका फर्स्ट रिवीजन कब तक हो जाना चाहिए, 10th of April तक फर्स्ट रिवीजन शुड बी डन। अब बच्चे बोलते हैं सर मैं बोथ ग्रुप दूंगा, मैं उनको जब ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं ठीक है तो उसके अनुसार आप फर्स्ट रिवीजन कब तक करेगा? सर जब तक चलेगा। अरे नहीं, आपको टारगेटेड तरीके से 10th April तक करना है। क्यों? उसके बाद सेकेंड रिवीजन के लिए आपके पास कितने दिन बचने चाहिए? सर 15 दिन तो बचने चाहिए, 15-16 दिन। सर यहां पे 10th April तक किया तो 20 दिन बचेंगे ना बेटा, आखिरी के 3-4 दिन तो कभी कंसिडर नहीं करना, वो आप पेपर नंबर 1 को ही डेडिकेट करोगे, दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग। वो सारे बच्चे करते हैं, आप भी करोगे, क्योंकि पेपर नंबर 1 के फ्लो में घुसना जरूरी है। तो हमारे पास फर्स्ट रिवीजन के लिए इफेक्टिवली 35 दिन अभी है, रिजल्ट के बाद अगर देखो तो 35 डेज में फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। 6 सब्जेक्ट से जो 35 डेज में होना चाहिए, लगभग अप्रोक्सीमेट 6 डेज पर सब्जेक्ट होता है आपके लिए। अब ये जो 6 डेज पर सब्जेक्ट है उसमें आप एडवांस्ड अकाउंट, टैक्सेशन, एफएमएसएम, ये जो बड़े सब्जेक्ट है उसके लिए आप 7 to 8 डेज दे सकते हैं, और जो लॉ, ऑडिट, ये छोटे वाले सब्जेक्ट है उसमें 6 की जगह 4.5 डेज में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, एक टाइम पे 2-3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, बट एक चीज उसमें ध्यान रखना, आपका अगर 12 आवर्स पर डे का एवरेज निकलता है और अकाउंट्स के लिए से फॉर एग्जांपल आप 7 डेज देने वाले हो तो आपने पहले ही आवर्स कैलकुलेट करने का है, 7 12 84 आवर्स में आपको अकाउंट्स कंप्लीट करना है। अब अगर 84 आवर्स में मेरे को अकाउंट्स कंप्लीट करना है तो इसके लिए क्या चीज मैंने ध्यान देना है, मैं से फॉर एग्जांपल डे 1 पे अकाउंट्स 4 आवर्स पढ़ा तो मेरे पास ना एक पूरा आवरली चार्ट होना चाहिए ऐसा, जिसमें यहां पे आना चाहिए डे 1 2 3 4, यहां पे एडवांस्ड अकाउंट्स आएगा, यहां पे लॉ आएगा, यहां पे टैक्स, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो और 3 सब्जेक्ट।
एडवांस्ड अकाउंट के टोटल आवर्स मेरे कितने थे 84। डे 1 में यहाँ पे 4 आवर्स पड़ा तो यहाँ से 4 माइनस बैलेंस बचा 80। डे 2 में इसमें 6 आवर्स पड़ा, 6 माइनस बचा 74। तो मेरी हर एक चीज की काउंटिंग होती रहनी चाहिए, कितने आवर्स कौन सी चीज को पढ़ने के लिए बचे। तो आपने पहले पूरा हर सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करना है कि भैया मैं 12 आवर्स ऑन अ डे एवरेज, 12 आवर्स ऑन एन एवरेज इन अ डे अगर पढ़ने वाला हूं, और मेरे पास यहाँ पे अकाउंट्स के लिए 7 डेज है, टैक्स के लिए 7 डेज है, तो दोनों के लिए 84 आवर्स है। मेरे पास लॉ के लिए कितने डेज है 4, तो 4 12 48 आवर्स यहाँ पे। अब डे 1 पे मैंने कितना पढ़ा, तो ये 4 घंटा पढ़ा, फिर ये मैंने 6 घंटा पढ़ा और ये 2 घंटा पढ़ा, तो ये ऐसे चार्ट बन के माइनस होना चाहिए। अब इसके 80 आवर्स बचे, इसके 78 आवर्स बचे और ये पढ़ने को 46 आवर्स बचे। तो यू शुड कंटिन्यूअसली कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइम यू हैव। हम ट्रैक ही नहीं रखते हमारे पास जो समय, और जब हमारे पास ट्रैक नहीं होता है कि भैया समय कितना है हाथ में, तो हम लोग फिर लेथार्जिक हो जाते हैं। ठीक है, आज के दिन नहीं पढ़ा तो जाने दे। तो यू शुड हैव अ गोल फॉर एवरी सिंगल डे, हर दिन में कितना गोल अचीव करना है। तो मेरा फर्स्ट रिवीजन टोटल 35 डेज में हो जाना चाहिए। अब अगर फर्स्ट डिवीजन 35 डेज में करना है और बोथ ग्रुप अपियर करना है, तो उसमें ग्रुप 1 मेरा 20 डेज में हो जाना चाहिए, बिकॉज ग्रुप 1 इज अ रीजनेबली लार्जर ग्रुप, अकाउंट से टैक्स से दोनों है उसमें। और ग्रुप 2 मेरा 15 दिन में हो जाना चाहिए। तो ग्रुप 1 20 डेज, ग्रुप 2 15 डेज, इस प्रकार से मेरा होना चाहिए। तब जाके 35 डेज में फर्स्ट रिवीजन होगा। सेकेंड रिवीजन के लिए 15 16 17 दिन मेरे पास बचेंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे आओ, पॉइंट नंबर 5, तो यहां पे देखिए, अब सर मेरा प्रिपरेशन कौन सी सब्जेक्ट का अभी तक कितना हुआ है और उसके अनुसार आगे मैंने क्या करना है। तो मैं यहां पे आपको बोलना क्या चाहता हूं, इफ प्रिपरेशन फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वीक, आपके कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन वीक है, ठीक है, या फिर लेस देन 50% कोर्स कंप्लीटेड है, ठीक है, या फिर एग्जाम में आपने कोई भी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स से कम स्कोर किया हो। से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं टैक्स में आपने स्कोर किया हो 26, टैक्स में आपका स्कोर आया 26, तो यहां पे आपका क्या हो गया, 30 मार्क्स से कम आया आपको। या फिर आपने अभी कोई भी एग्जाम दिए होंगे, जैसे ग्रुप 1 की दिए, तो आपको यह भी पता था कि आपने कौन से पेपर की पढ़ाई 50% से लेस कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो मैं ऐसे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं जिसमें या तो 30 से कम है, या फिर आपको एक्सप्रेसली पता है कि मेरी इसकी पढ़ाई बहुत ही वीक है, 50% जितना भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो फिर यूट्यूब रिवीजन से आपका काम नहीं होगा। तो फिर 50% ये, तो फिर यूट्यूब रिवीजन आपको आपका एग्जाम में 50 मार्क्स क्रॉस करने में मदद नहीं करेगा। देन व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस, आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच वगैरह ज्वाइन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। आपको फुल फ्लेजेड फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच लेनी पड़ेगी। अगर आप ये फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच लोगे, तब जाके ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पूरे अच्छी तरीके से तैयार होंगे। अभी आपका कोई सब्जेक्ट था जिसमें 35 आया, 40 आया, 45 आया, ये अगर आपके स्कोर है, तो फिर मैं आपको बोलता हूं आपका काम यूट्यूब रिवीजन से हो जाएगा, क्योंकि यहां से 15 मार्क बढ़ सकते हैं, यहां से 10 मार्क बढ़ सकते हैं, यहां से 5 मार्क आपके यूट्यूब के थ्रू बढ़ जाएंगे। मतलब मैं एवरेज ले रहा हूं 50 अगर लाना है तो वो यूट्यूब रिवीजन से आसानी से हो जाएगा। बट कोई सब्जेक्ट है जिसमें मैं 25 लाया, 27 लाया, मतलब मैं बोलता हूं 30 मार्क्स से कम आया ना, तो फिर यूट्यूब रिवीजन आपके लिए नहीं है। आपको यूट्यूब रिवीजन ना करते हुए फिर क्या करना है, आपको फुल फ्लेजेड फास्ट ट्रैक बैच उसकी लेनी है। सर एडवांस्ड अकाउंटिंग की फास्ट ट्रैक बैच है, उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देखो, मैं आपको मेरे यूट्यूब रिवीजन की भी लिंक पूरी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको मेरे फास्ट ट्रैक बैच की भी लिंक प्रोवाइड करूंगा। बट बेटा ये कॉन्शियस डिसीजन आपका है कि आपने क्या यहां पे चूज करना है एंड व्हाट इज बेटर फॉर यू। मैंने आपको सिनारियो भी बता दिया है, कौन से सिनारियो में क्या करने का। एंड एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये फास्ट ट्रैक बैच आपको कितने का पड़ता है, आपको कुछ 5,000 रुपए का ऑन दी हायर साइड पड़ता है विथ नोट्स एंड एवरीथिंग। ये समझो कि अगर आपको ये नीड है इस चीज की, तो इसमें कंजूसी मत करना कि यार मैं एक काम करता हूं इसी से निपटाने की कोशिश करता हूं। कंजूसी मत करना। नहीं सर, आप तो बोलोगे ही ना कि पैसे दे तो आपकी कमाई होगी। बेटा अगर मेरे को खाली कमाई करनी होती तो इसकी मैं कभी लिंक्स यहां पे अटैच ही नहीं करता इस डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको यहां पे अगर ये पूरी लिंक्स अटैच करके दे रहा हूं, तो उसी से समझ जाओ मेरा महत्व यहां पे खाली आपको लूटने का नहीं है। मैं आपको ये चीज की लिंक्स, ये चीज के बारे में मैं आपको बोलता ही नहीं अगर मेरे को पैसे ही कमाना होता आपसे तो। ठीक है, यस, ऊपर वाले की दुआ से 2 वक्त की रोटी बनती है। ऊपर वाला उतना आशीर्वाद बनाए रखे, आप लोग का साथ है, आप लोग की दुआएं है और कोई चीज का टेंशन नहीं है। तो यहां पे एक जेन्युइन सजेशन है कि अगर 30 मार्क्स से कम कोई भी सब्जेक्ट में आते तो उसकी फास्ट ट्रैक बैच लीजिए। एंड दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा इसमें लगता है दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट चीज अगर मैं आपको बोलूं कि पॉइंट नंबर 6 में, इफ स्टडीज ऑफ एनी वन ग्रुप हैज नॉट स्टार्टेड येट,
डू नॉट स्टार्ट देम एट दिस पॉइंट, नो टाइम विल बी लेफ्ट फॉर रिविजन। मतलब आपने अभी तक क्या किया था, ग्रुप 1 किया था, जनवरी 25 में ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 1 फेल हुए। अब आप बोलते हो मई 25 में ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 करना है, और सर ग्रुप 2 मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, या स्टार्ट किया क्लासेस एकदम उसकी 20-30% हुई है। तो फिर बेटा अभी एक ही ग्रुप दो, वो ग्रुप 2 की क्लासेस को फ्रीज करवा दो, उसको सितंबर में देना। तो अभी अगर आप ये करने जाओगे कि ग्रुप 2 की क्लासेस भी मैं कंप्लीट करता हूं, ग्रुप 1 भी मैं रिवाइज करता हूं, आपको पता है ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ ये रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। ग्रुप 2 की क्लासेस करने में यहां से आपको 1 महीना भी अगर पूरा लग गया तो आप कहां पे पहुंच गए? आज 4 मार्च को रिजल्ट आया, 5 मार्च समझ लीजिए, 5 अप्रैल पहुंच गए, आपके पास 25 दिन बचे। अब 25 दिन में पूरा ग्रुप 1 रिवाइज करना है, पूरा ग्रुप 2 रिवाइज करना है। अगर कर भी लिए तो एक ही बार रिवाइज होगा, एक रिवीजन से एग्जाम में कुछ नहीं होना है, मिनिमम 2 to 3 रिवीजन हमको लगते हैं एग्जाम में। तो अगर अभी तक आपके दोनों भी ग्रुप एक एक बार पढ़े हुए नहीं है तो आप अभी बोथ ग्रुप की एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, अभी कुछ भी नई पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इन दिस अवेलेबल 2 मंथ्स विथ यू, राइट। और फिर 7th नंबर पॉइंट पे आता हूं कि एक पॉइंट जो बच्चा बोलते हैं कि सर मैं मई 25 को स्किप करके डायरेक्टली सितंबर दे दूं क्या? बेटा इसको कहते हैं मूर्खाई, और कुछ नहीं बोलते इसको। ठीक है, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही है बता के कि मई 25 में मैं आ रही हूं। लाइफ की अगर कोई अपॉर्चुनिटी को आप इतना ग्रांटेड लेते हो कि यार हाँ ठीक है अपॉर्चुनिटी आ रही है बट मैं उसको स्किप कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहा हूं, तो ये आपको एटीट्यूड आगे जाके रुलाएगा। अभी तो अपॉर्चुनिटी सामने से बोल के आ रही है, एक बार आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होंगे अपॉर्चुनिटी कभी बोल के नहीं आएगी। एंड अपॉर्चुनिटी विल अराइव ओनली व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। फिर भी आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपके घर के खाने पीने का सवाल होगा। तो अपॉर्चुनिटी गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। आपने अगर मे अटेम्प्ट स्किप किया तो आप मे में 100% फेल कंसिडर किए जाओगे। आप आगे प्रोफेशन में कई जॉब इंटरव्यू वगैरह देने गए और आपका दिखा कि जनवरी के बाद सितंबर दिया, तो उसको भी पता है बीच में मे अटेम्प्ट था, और वो फेल ही कंसिडर होगा। वो ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं सच एन इंटेलिजेंट फेलो, मे अटेम्प्ट स्किप किया सितंबर दिया वाओ, नहीं, वो बोलेगा मे अटेम्प्ट फेल, 100% फेल। और ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी गिव अप कर दे भाई, अगली आएंगी उसको देखेंगे। तो प्लीज डू नॉट डू दैट, मे अटेम्प्ट देना ही देना है। इसमें बच्चे बोलते सर अभी एक ग्रुप हुआ है, मैं क्या करता हूं दूसरा भी ग्रुप अच्छे से पढ़ लेता हूं, दोनों ग्रुप का साथ में मैं क्या करूंगा सितंबर में दूंगा, रैंक लाऊंगा। बेटा बहुत अच्छा सोच है, बट वो सोच का अगेन यहां पे अप्लाई करना इज नॉट इंटेलिजेंस। अगर सितंबर में रैंक लाना है उसके लिए मैं मे अटेम्प्ट में 100% फेलियर लेने को तैयार हूं, तो दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। मे अटेम्प्ट आपने कुछ भी हो जाए स्किप नहीं करना है। एक ग्रुप की तैयारी है एक ग्रुप दो, बोथ ग्रुप की तैयारी है बोथ ग्रुप दो, बट मे अटेम्प्ट आपने देना ही देना है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इंपॉर्टेंट कि आपने अभी रीस्टार्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए मे 25 के लिए। एंड बच्चों ये चीज मानो, आप जो फेल हुए हो आज, नॉट अ बिग डील। आज मैं यहां पे बैठा हूं, मैं सीए फाइनल में 3 अटेम्प्ट में फेल हुआ था, 4th अटेम्प्ट में जाके सीए बना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 3 अटेम्प्ट में फेल हुआ था। हाँ उस समय बुरा जरूर लग रहा था, बुरा लगना चाहिए, हर्ट होना चाहिए, क्योंकि आईसीआई ने तुमको चैलेंज किया है ये बोल के कि मैं तुमको पास नहीं कराऊंगा। आईसीआई ने चैलेंज किया, उससे बुरा लगना चाहिए। बट मैं बेचारा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, चलो चूड़ी तोड़ेंगे, ये सब हरकत नहीं करने का। फेल हुआ हूं, बुरा लग रहा है, पर ये अब मेरा चैलेंज है। मेरे को फेल किया ना, अब मैं ऐसे मार्क्स लाके दिखाऊंगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। बोथ ग्रुप दे रहा हूं तो रैंक टारगेट करूंगा, ऐसी पढ़ाई करूंगा जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये चैलेंज लेके अब आगे बढ़ो, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूट्यूब रिविजन्स की लिंक डाल दूंगा, मेरे फास्ट ट्रैक बैच की लिंक डाल दूंगा। आपको जो भी आपके लिए सही लगे वो आप यहाँ पे रख लो। यूट्यूब रिविजन्स तो सभी लोग सेव करके रख लो, जो लोग जिनका ग्रुप 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग बचा है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप एक बार उसके कमेंट्स ही पढ़ लेना तो आपको समझ जाएगा कितने ज्यादा यूजफुल रिविजन्स है। ओके मित्रों, तो चलिए इसी के साथ मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे सेशंस आपके लिए लाते रहूंगा। Stay tuned on this channel, and until then, this is CA Tejas Suchak signing off. Thank you so much. Take care. Bye bye.